फसल का वजन इतना ही था। धीरे, बस बस बस। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह मेरे जीवन में खाई गई सबसे अच्छी चीज है। लिंकन, धन्यवाद, मुझे यह सब सिखाने के लिए धन्यवाद। पलक झपकते ही समय बीत गया। जू चेन को वहां रहते हुए 2 महीने हो चुके थे और वह जीवन की गति के साथ पूरी तरह से ढल चुका था। वह सूर्योदय के समय काम करता था और सूर्यास्त के समय आराम करता था। वह पहले से शांत था पर उदास नहीं। उसका शरीर बारिश और धूप से पोषित युवा पेड़ सा बढ़ रहा था। उसकी लंबाई काफी बढ़ गई थी और अब वह कम से कम 1.8 मीटर का था। उसने अपना वजन तोला, 67.5 किलो। उसे अपने पिता द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बस 2.5 किलो की कमी थी। हमारा रिश्ता अब सिखाने वाले और आज्ञा मानने वाले का नहीं रहा, बल्कि यह एक साथ रहने वाले साथियों जैसा बन गया। धत तेरे की, वह तुम्हें चूम नहीं पाया। उसकी माँ को लगता था कि वह वहाँ परेशान है और वह उन सब चीजों से उसकी भरपाई करना चाहती थी। पहले उसे प्लास्टिक का ठंडा स्पर्श बहुत पसंद था, लेकिन अब वह केवल यह सोचता था कि क्या उसे अगले दिन खरपतवार निकालनी चाहिए या आंगन के मुर्गी खाने को मजबूत करना चाहिए। उसके हाथ अब कुल्हाड़ी और भुने हुए खाने, गर्मी और काम की मेहनत के ज्यादा आदी हो चुके थे। वह खाने के ज्यादा असली स्वाद का आदी हो चुका था। पहले उसे अपने दोस्तों के सामने दिखावा करने के लिए वे कपड़े पहनना बहुत पसंद था। अब उन्हें देखकर उसे बस असहज महसूस होता था। वह बहुत साफ और नाजुक थी, वहां काम करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। वह अभी भी उस पुरानी टी शर्ट को ही तरजीह देता था जो बार बार धोने से फीकी पड़ गई थी। वही सबसे आरामदायक थी। शायद उसकी माँ ने सोचा होगा कि वहां काम करते हुए उसके हाथों में चोट लग जाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर उन्हें खरीदा था। पूरे बक्से में बस यही एक चीज काम की थी। क्या तुम इसे वापस करने वाले हो? नहीं। जब डाकिया वापस आए तो उसे कह देना कि वह इसे घाटी के स्कूल के बच्चों को दे दे। यकीनन उन्हें कंसोल और मिठाइयां पसंद आएंगी। कपड़े और जूते इतने नए हैं कि उन्हें फेंका नहीं जा सकता। मैं मकई के खेत की मिट्टी खोदने जा रहा हूँ। सूरज की रोशनी में उसकी आकृति सीधी और मजबूत दिख रही थी। वह जानता था कि उसकी माँ ने जो दुनिया उसे भेजी थी वह अब उसे लुभा नहीं सकती थी। आह, तुम तो तप रहे हो, तुम्हें बुखार है। कुछ नहीं हुआ है, मुझे अक्सर ऐसा होता है, थोड़ा सो लेने से ठीक हो जाता है। बिल्कुल नहीं, यहीं रुको और हिलना मत। मुझे याद है तुमने कहा था कि चीनी के साथ अदरक का पानी सर्दी में मदद करता है। मैंने इसमें ब्राउन शुगर डाली है। इसे पी लो और थोड़ा पसीना बहाओ। तुम जाग गए, अब कैसा महसूस कर रहे हो? काफी बेहतर। तुमने चिकन सूप बनाया है? चूंकि तुम बीमार थे, मैं तुम्हारे लिए कुछ पौष्टिक बनाना चाहती थी, इसीलिए मैंने घर की पुरानी मुर्गी का शोरबा बनाया। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा कि बुखार में फैट खाना ठीक नहीं होता, इसलिए मैंने वह सब निकाल दिया। उफ, अगर यही प्यार है। हमारे पास लकड़ी कम पड़ रही है। हमें अभी भी कई मजबूत शहतीरों की जरूरत है। पहाड़ पर तो है नहीं, वे गांव में बिकती हैं। मैं जाऊंगा। क्या तुम्हें रास्ता पता है? हाँ, पिछली बार जब मैं पानी लेने गया था तो मैंने पहाड़ से नीचे जाने वाला रास्ता देखा था। मुझे बस उस रास्ते पर चलना है। ज्यादा खर्च मत करना, मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है। लकड़ी लगभग 100 युआन की आएगी और जो पैसे बचेंगे उनसे मैं तुम्हारे लिए सोया सॉस की एक बोतल ले आऊंगा। मैं वापस आ गया हूँ। मैंने लकड़ी खरीद ली है और तुम्हारे लिए सोया सॉस भी ले आया हूँ। मुझे पता था कि पहाड़ की तलहटी की दुनिया अब उसे रोक कर नहीं रख सकती। उसके भीतर का पहाड़ बाहर वाले पहाड़ से कहीं ऊंचा और मजबूत था। मैंने दीवार पर लगे कैलेंडर को देखा। अगले दिन 3 महीने की समय सीमा समाप्त हो रही थी। कौन है?